स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। कि जो मतलब जब भी हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो किस तरीके से हम टैक्सेस अपने कम कर सकें। तो टैक्सेस बचाने का तरीका, कुछ तरीके होते हैं जिन तरीकों से हम अपने टैक्सेस बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं तरीकों के बारे में आपसे बात करूंगा और आपको समझाऊंगा कि क्या आप कर सकते हैं जिससे आपको ITR में टैक्सेस कम पे करने पड़े। तो चलो आपको अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और समझाऊंगा कि कैसे आप अपने टैक्सेस बचा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पे GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आप टैक्सेबल इनकम में आ जाते हैं। तो 5 लाख से ऊपर क्रॉस करते ही आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको टैक्स पे करना होता है। तो अब सपोज कीजिए कि आपकी एनुअल इनकम 6 लाख है। तो एनुअल इनकम 6 लाख, ठीक है। तो अब 5 लाख तक तो आपको टैक्स नहीं देना। अब 5 लाख से ऊपर जितना भी होगा, जैसे 6 लाख है तो 1 लाख हो गया, तो उस 1 लाख पे आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है। तो हम क्या करते हैं, हमें अपनी इनकम को 5 लाख से कम ही शो करना होता है अगर हमें टैक्स बचाना है तो। क्योंकि अगर हमने 5 लाख से ऊपर शो कर दिया तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम टैक्स से बच नहीं सकते। तो अब मैं आपको यही समझाऊंगा कि आप इस 6 लाख को 5 लाख तक कैसे लेके आ सकते हैं। अब जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप अपनी इनकम कम कर सकते हैं, कम दिखा सकते हैं। इनकम कम होगी तो टैक्स भी आपका ओबियसली बच जाएगा। तो चलो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सेक्शन 80D की, सेक्शन 80C की, सॉरी। सेक्शन 80C में जो हमें डिडक्शंस मिलते हैं वो हमें 1,50,000 रुपीज़ के हम डिडक्शंस ले सकते हैं। तो अब इस 1.5 लाख में 1,50,000 में हम कौन कौन से डिडक्शंस ले सकते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें हमारा कवर होता है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। सबसे पहला हो गया लाइफ इंश्योरेंस। देन उसके बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में डील करते हैं तो इसमें भी आपको डिडक्शंस मिल जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड, सॉरी। तो और क्या इसमें हो सकता है, इसके बाद हमारा होता है प्रोविडेंट फंड, जिसे हम आसान भाषा में PF कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम सेक्शन 80C में डिडक्शन इसकी ले सकते हैं। तो पहला तो हो गया हमारा ये। अब सेकंड चीज़, और हम क्या क्या डिडक्शंस ले सकते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 80D में। अब सेक्शन 80D में हम क्या ले सकते हैं, तो इसमें हम मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें हम 80D में क्लेम कर सकते हैं। तो उसके बाद अब इसमें हम वैसे तो हम इसमें 25,000 तक का क्लेम कर सकते हैं, बट अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, तो सीनियर सिटीजन के केस में आप 50,000 तक का डिडक्शंस इसमें क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 80E के बारे में। तो सेक्शन 80E,
अब सेक्शन 80E में हमें क्या क्या डिडक्शंस मिल जाएंगे? इसमें हमें मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, हायर एजुकेशन। तो जैसे कि अगर आप किसी स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, तो उस कंडीशन में आप जो लोन लोगे उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट की अमाउंट आप सेक्शन 80E में क्लेम कर सकते हैं। और अब आप पूछोगे कि इसमें क्या लिमिट होती है, हम कितना क्लेम कर सकते हैं? तो इस केस में हमारे पास नो लिमिट, आप जितना मर्जी क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट का कोई भी चक्कर नहीं है। जितना भी होगा आपका इंटरेस्ट हाई एजुकेशन पे वो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। तो चलो अब अगले सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट है जो हमारा वो है सेक्शन 80EE। अब सेक्शन 80EE में हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें जैसे अगर आप अपने घर पे कोई लोन लेते हैं, होम लोन जिसको हम बोलते हैं, तो होम लोन पे जो आपका इंटरेस्ट बनता है, जो भी इंटरेस्ट लगता है, वो इंटरेस्ट की वैल्यू आप इसमें डिडक्शंस ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80EE। तो ये कुछ सेक्शंस ऐसे थे जिससे आप अपनी इनकम को कम कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना।